हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने 12वीं कक्षा के गणित में एक्सरसाइज 5.7 के प्रश्न संख्या 13 तक को कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि एक फंक्शन दिया है y इक्वल a e के पावर mx प्लस b e का पावर nx। तो कह रहा है कि प्रूफ कीजिए कि डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y माइनस m प्लस n सिंगल डिफरेंशिएशन प्लस एम एन वाई इक्वल 0। सिद्ध करने के लिए हमें चाहिए y का मान जो पहले से ही प्रश्न में दे दिया है, दूसरा फंक्शन का अवकलज जो हमें इसको डिफरेंशिएट करके प्राप्त हो सकता है, और तीसरा इसका डबल डिफरेंशिएशन। तो चलिए बारी बारी से इसको हम तीनों के मान को ज्ञात करते हैं। तो पहला, यदि हम फर्स्ट टाइम इसे डिफरेंशिएट करें तो हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल डिफरेंशिएशन ऑफ a e टू द पावर mx प्लस b e टू द पावर nx विथ रेस्पेक्ट टू x, अर्थात डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल हमें मिल जाएगा, a कांस्टेंट है इसलिए ये हो गया बाहर, और जो हमें डिफरेंशिएशन करना है e के पावर mx का, तो आपको यदि याद हो तो हमने कहा था कि डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल होता है e के पावर x, अर्थात e का जो पावर होता है उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए तो होता है e के पावर x। तो यहाँ पर यदि देखें तो e के पावर है यहाँ पर mx, तो हमें करना होगा डिफरेंशिएट इसे mx के रेस्पेक्ट में, और फिर उसके बाद डिफरेंशिएट हम करेंगे mx का x के रेस्पेक्ट में, ताकि इसके मान में और इसके मान में कोई अंतर न रहे। फिर उसके बाद अगला प्लस है तो प्लस, अब यदि हम इसको डिफरेंशिएट करें तो b कांस्टेंट बाहर, और e के पावर nx का डिफरेंशिएशन करना है तो डिफरेंशिएशन ऑफ e के पावर nx। यदि हम यहाँ पर ध्यान दें तो e का पावर हमें मिलता है फिर से nx, और हम जानते हैं कि फार्मूला मेरे पास है e के पावर x का। तो यदि हम इसे करें डिफरेंशिएट तो हमें करना होगा पहले nx के रेस्पेक्ट में, और फिर उसके बाद nx का कर लेंगे x के रेस्पेक्ट में, और इसे तोड़ने की जो विधि है इसे कहा जाता है श्रृंखला गुणधर्म। अब यदि हम इसे आगे बढ़ाएं तो हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल हमें मिलेगा, a है तो a e के पावर mx का, जो e का जो घात है उसी के जब रेस्पेक्ट में करते हैं तो जो है सो रह जाता है, और यहाँ भी तो वही है, e का जो घात है उसी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए ये रह जाएगा e के पावर mx। और फिर जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो m कांस्टेंट होने के कारण बाहर, और x का डिफरेंशिएशन 1, प्लस है तो प्लस, b कांस्टेंट e के जो पावर हैं उसी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए यह भी वैसे ही रह जाएगा, और जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो n कांस्टेंट होने के कारण बाहर, और nx का करें तो n कांस्टेंट बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1, और इस प्रकार हमें मिल जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल a m e का पावर mx प्लस b n e के पावर nx, और इसे हम मानते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हमें डिफरेंशिएशन y का मिल चुका है जो हमें चाहिए था, y का मान हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, अब हमें चाहिए डबल डिफरेंशिएशन। तो इसके लिए हमें करना होगा इस फंक्शन को दोबारा से अवकलित करना होगा। तो उसके लिए हम यदि यहाँ पे फिर से इसको डिफरेंशिएट करें तो पुनः डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल हमें मिलेगा डिफरेंशिएशन ऑफ a m e के पावर mx प्लस b n e के पावर nx विथ रेस्पेक्ट टू x। अब यदि हम इसे डिफरेंशिएट करें तो हमें मिल जाएगा am कांस्टेंट है, कांस्टेंट
देखिए ई के पावर एम एक्स को डिफ्रेंशिएट करना हमने यहाँ पे समझा दिया किस प्रकार से हम करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्टली कर रहे हैं। तो ई के पावर एम एक्स का हमें मिल जाएगा, ई के पावर एम एक्स का हमें मिल जाएगा, ई के पावर एम एक्स का ई के पावर एम एक्स ही होगा। और फिर जब एम एक्स का करेंगे तो यहाँ से एक ठो एम बाहर निकल जाएगा, पहले से एक एम यहाँ पे है इसलिए हो जाएगा एम का स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे हम देखें तो प्लस बी का बी हो गया, एन है तो एन, और ई के पावर एन एक्स का ई के पावर एन एक्स ही होगा। फिर जब हम एन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा एन, और यहाँ पे पहले से एक एन है तो दोनों के मल्टीप्लाई होने के कारण हो जाएगा एन का स्क्वायर। अर्थात यहाँ पे हम, सॉरी लाइट चली गई थी, देखते हैं आगे। इस प्रकार हमें डबल डिफ्रेंशिएशन y का मिल गया x के रेस्पेक्ट में इतना, और इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हमें जो प्रूफ करना है उसका यदि हम LHS देखें तो हमारे पास LHS तो इतना बड़ा है, तो इसे देखते हैं प्रश्न से। LHS हमारे पास है डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x माइनस m प्लस n इंटू डिफ्रेंशिएशन प्लस mn इंटू y। अब यदि हम चाहें तो इसके सारे वैल्यूज को यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं समीकरण 1 से 1, 2 तथा 3 से। यदि हम सारे वैल्यू को यहाँ पर हम डालें तो देखते हैं क्या क्या हमें मिलता है। डबल डिफ्रेंशिएशन का मान यहाँ पे हमारे पास है ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स, ई का पावर एन एक्स। ओके, फिर प्लस है, सॉरी यहाँ पे माइनस है, माइनस एम प्लस एन इंटू डिफ्रेंशिएशन, इसका वैल्यू समीकरण, और ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। यहाँ पे इसका वैल्यू है ए एम ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन ई टू द पावर एन एक्स प्लस बी एन ई टू द पावर एन एक्स। फिर प्लस है तो प्लस एम एन इंटू वाई का वैल्यू यहाँ पर है ए ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी ई टू द पावर एन एक्स। अब यदि हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, पहले तो ये तो जैसे तैसे रह जाएगा, ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स। फिर जब हम यदि यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो देखिए यहाँ पे पहले माइनस लगा हुआ है, अर्थात ये जब मल्टीप्लाई में आएगा तो यह चारों माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? तो देखते हैं, माइनस है तो माइनस, एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स, फिर प्लस माइनस माइनस। अब यदि हम n से मल्टीप्लाई करते तो यही हमें मिलता, सॉरी पहले m का ही पूरे से कर लेते हैं, तो फिर इसमें यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस बी एम एन ई के पावर एन एक्स। अब कर लेते हैं n से, तो अब यदि हम n से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाएगा माइनस ए एम एन ई के पावर एम एक्स माइनस, फिर से हम n से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा बी एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स।
अब यदि हम इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाएगा प्लस ए एम एन ई के पावर एम एक्स प्लस फिर से बी एम एन ई के पावर एन एक्स। अब यदि हम यहाँ पे ध्यान दें तो देखिए क्या क्या कट रहा है। ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स, ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स, ये से ये कैंसिल। बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स, बी एन स्क्वायर ई के पावर, सॉरी यहाँ पे एन एक्स रहा होगा जरूर, ये तीसरा लास्ट है, मल्टीप्लाई हुआ है तो बी एन से मल्टीप्लाई हुआ तो एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स था। ये एन एक्स से एन एक्स ये कैंसिल हो जाएगा। बी एम एन ई के पावर एन एक्स, बी एम एन ई के पावर एन एक्स, इससे ये कैंसिल हो गया और उसी प्रकार इससे ये कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा लास्टली 0 और यही है हमारा आर एच एस प्रूफ्ड। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में एक फंक्शन दिया है y इक्वल 500 ई टू द पावर 7x प्लस 600 ई टू द पावर माइनस 7x और हमें ये प्रूफ करना है कि इस फंक्शन का जो डबल डिफरेंशिएशन है इस फंक्शन का 49 गुना है। तो देखते हैं, पहले तो इसे हमें डिफरेंशिएट करना होगा 2 टाइम्स। तो यदि हम इसे डिफरेंशिएट करें तो हमें मिलेगा डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल डिफरेंशिएशन ऑफ 500 e टू द पावर 7x प्लस 600 e टू द पावर माइनस 7x। जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो पहले तो 500 कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट निकल गया बाहर और जब हम e के पावर 7x को करेंगे तो 7x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन हो गया e टू द पावर 7x और ये तो हो गया 7x के रेस्पेक्ट में, इसलिए हमें अब 7x का भी डिफरेंशिएट करना होगा और 7x का डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 7। ठीक इसी प्रकार यदि हम इसको डिफरेंशिएट करें तो 600 कांस्टेंट है, ये हो गया बाहर और e के पावर माइनस 7x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 7x। यह हुआ है e के पावर जो माइनस 7x है वह माइनस 7x के रेस्पेक्ट में इतना हुआ। तो चूंकि यह माइनस 7x के रेस्पेक्ट में है इसलिए माइनस 7x को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा माइनस 7। फिर इस प्रकार हमें मिल गया डिफरेंशिएशन। यदि हम देखें तो दोनों में से हम 7 को कॉमन ले सकते हैं। तो यदि हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे मिल जाएगा 500 ई टू द पावर 7x पर माइनस, यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस 600 ई टू द पावर माइनस 7x। चूँकि हमें चाहिए द्वितीय कोटि का अवकलज इसलिए इसी फंक्शन को यहाँ पे जो हमारा अवकलज निकला है इसको हम दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे। तो यदि हम इसे दोबारा से डिफरेंशिएट करें तो हमें मिलेगा डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल 7 तो पहले से ही कांस्टेंट है, ये तो बाहर ही रहेगा और डिफरेंशिएट हमें करना होगा 500 ई टू द पावर 7x माइनस 600 ई के पावर माइनस 7x का। फिर जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें यहाँ से ये रह जाएगा वैसे ही। अंदर में देखें तो 500 कांस्टेंट है, e के पावर 7x का डिफरेंशिएशन 7x के रेस्पेक्ट में सेम रह जाएगा और फिर जब हम 7x को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा 7। ठीक इसी प्रकार इधर में माइनस है तो माइनस, 600 है तो 600 कांस्टेंट और e के पावर है माइनस 7x। फिर जब हम माइनस 7x के रेस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करें तो हमें मिल गया e के पावर माइनस 7x और फिर 7x का डिफरेंशिएशन माइनस 7।
फिर से यदि हम देखें तो 7 इसके साथ ही मल्टीप्लाई के फॉर्म में है और इसके साथ ही मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। तो हम चाहें तो दोनों में से 7 को यदि हम कॉमन निकाल लें तो पहले से एक 7 है और अंदर से एक और कॉमन आएगा तो फिर से आ जाएगा 7। फिर अंदर में बचेगा 500 e टू द पावर 7x, फिर माइनस माइनस प्लस 600 e टू द पावर माइनस 7x। और यदि आप ध्यान दें तो हमारा जो प्रश्न में y का जो वैल्यू दिया है, इसकी यदि हम इक्वेशन फर्स्ट मान लें तो y का मान जो भी है वही यहाँ पर भी है। अर्थात यदि हम यहाँ पे इस वैल्यू को डाल दें तो हमें मिलेगा डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल 7 7 जा 49, और ये वैल्यू है समीकरण 1 से देखें तो y का, और यही हमें प्रूफ करना था। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 15 को कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है y टू द पावर e टू द पावर y इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल 1, और हमें कह रहा है कि इसे प्रमाणित करें कि इसका जो डबल इसका डिफरेंशिएशन का वर्ग जो है तो इसके डबल डिफरेंशिएशन के बराबर है। तो सबसे पहले हम इसे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, अवकलित करेंगे इसे। तो अवकलित करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि e टू द पावर y है तो इसको पहले हम छोड़ दें और इस पार्ट जो यहाँ पे मल्टीप्लाई के फॉर्म में है उसे उधर में ट्रांसफ़र कर दें। यदि ट्रांसफ़र करें तो हमें मिलेगा 1/x प्लस 1। फिर यहाँ पे देखिए तो e के पावर के रूप में है, तो आप चाहें तो डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, या यदि लॉगरिथम का प्रयोग कर दो तो ये और भी आसान हो जाएगा। तो यदि हम दोनों तरफ लॉग ले लें तो हो जाएगा log e टू द पावर y इक्वल log 1/x प्लस 1। फिर आपने पढ़ा था log m का पावर यदि n हो, log m के पावर n बराबर n log m, ये आपने पढ़ा था। तो इस नियम के अनुसार y आ जाएगा पहले और ये हो जाएगा log e इक्वल log x प्लस 1 का पावर -1। फिर यहाँ से फिर आपने पढ़ा था log e का मान होता है 1, तो इसका वैल्यू तो हो जाएगा 1। इधर से हमें मिल गया y इक्वल, और ये माइनस आ जाएगा शुरू में क्योंकि log m के पावर n है तो n चलाता है शुरू में, तो इस नियम से ये माइनस चलाएगा शुरू में, तो हो गया माइनस log x प्लस 1। अब यहाँ पे हम चाहें तो इसको आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस log x प्लस 1। इसको डिफरेंशिएट करना होगा x के रेस्पेक्ट में, और जब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस पहले कांस्टेंट बाहर, और log x का x के रेस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पढ़ा था, डिफरेंशिएशन ऑफ log x विथ रेस्पेक्ट टू x, इसका होता है 1/x। तो जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिल गया 1/x प्लस 1। फिर इसको जब डिफरेंशिएट करें तो इसका वैल्यू 1 आएगा, आगे बढ़ाने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। फिर हमें चाहिए इसके द्वितीय कोटि का अवकलज। तो यदि हम इसे फिर से डिफरेंशिएट करें, तो हमें मिलेगा डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल डिफरेंशिएशन ऑफ -1/x प्लस 1 विथ रेस्पेक्ट टू x, या डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल। अब फिर से आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x विथ रेस्पेक्ट टू x इसके बराबर होता था -1/x प्लस 1 का स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर, -1/x का स्क्वायर।
तो यदि हम इसी रूल का यहाँ पे इस्तेमाल कर दें तो -1 तो माइनस तो कांस्टेंट है तो माइनस बाहर, फिर 1/x इस फॉर्मूला पे इसे तोड़ें तो हमें मिल जाएगा -1/x के जगह पे x+1 का होल स्क्वायर। या डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल हो गया, सॉरी ये स्क्वायर ऊपर नहीं है, ये स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा -(-1/x+1) का स्क्वायर, या आप चाहें तो इसे ही लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल 1/x+1 का होल स्क्वायर। अब यदि आप देखें, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो डबल डिफरेंशिएशन का मान इतना आया है। अब हम प्रश्न से देख लेते हैं, प्रश्न से RHS हमारे पास क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x का होल स्क्वायर। इसको यदि हम सॉल्व करें तो हमें इसका वैल्यू तो मिला था इतना -1/x+1 का होल स्क्वायर। तो आपको पता हो तो किसी भी निगेटिव या पॉजिटिव किसी को भी यदि हम उसका वर्क करते हैं तो उस स्थिति में माइनस सिंबल समाप्त हो जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको यदि हम 2 बार मल्टीप्लाई कर दें अर्थात -1/x+1 इंटू कर दें इसी के साथ मल्टीप्लाई में, चूंकि ये स्क्वायर है इसके लिए इसको 2 बार -1/x+1 तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 1/x+1 का होल स्क्वायर। यदि आप देखें तो LHS का मान और RHS का मान प्रश्न से, इसलिए डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y का जो मान हमें मिला है उसका मान और ये डिफरेंशिएशन के वर्ग का मान दोनों जो है सो बराबर है। डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x इसका मान दोनों बराबर है, प्रूव्ड। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है y इक्वल tan इनवर्स x का होल स्क्वायर और कह रहा है कि प्रमाणित कीजिए कि x² + 1 का होल स्क्वायर डबल डिफरेंशिएशन प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू सिंगल डिफरेंशिएशन इक्वल 2। तो इसमें भी हमें आवश्यकता है y1 अर्थात डिफरेंशिएशन की और y2 अर्थात डबल डिफरेंशिएशन की। तो सबसे पहले हम इसे 2 बार डिफरेंशिएट करके निकाल लेंगे द्वितीय कोटि का अवकलज तक। यदि हम इसे डिफरेंशिएट करें तो हमें मिलेगा डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल, जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो चलिए पहले लिख देते हैं tan इनवर्स x का स्क्वायर। तो सबसे पहले ये पावर में है, तो आपने पढ़ा था डिफरेंशिएशन ऑफ x⁴n विथ रेस्पेक्ट टू x। यदि पावर वाला प्रश्न हो तो बेस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर पावर पहले और बेस लिख करके पावर में से एक को हम घटा लेते हैं। तो इसी रूल के अनुसार यहाँ पर देखिए पावर वाला प्रश्न है तो पहले हमें करना होगा tan इनवर्स x के रिस्पेक्ट में। तो इस स्थिति में पावर हो जाएगा, पहले बेस लिखेंगे tan इनवर्स x और पावर में से एक को घटाएंगे, 2 में से 1 गया 1, तो 1 को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है पावर में। फिर इनटू में हमें क्या करना होगा, चूंकि इससे हमने डिफरेंशिएट इतना जो हमारा आया है tan इनवर्स x के रेस्पेक्ट में आया है, इसलिए tan इनवर्स x को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस x का स्क्वायर। तो इस प्रकार आपको डिफरेंशिएशन इस फंक्शन का मिल गया 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर। इसे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि हमें इसकी भी आवश्यकता है। तो या यदि हम चाहते तो इसको हम dy/dx को y1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि
प्रथम कोटि का अवकलज प्रश्न में हमें y1 के फॉर्म में दिया है, इसलिए इसको हमने y1 के रूप में लिख लिया। पुनः इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम लिख सकते हैं y2 बराबर डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो आपने पढ़ा होगा कि अंश हर, यदि कोई प्रश्न में डिफ्रेंशिएशन u अपॉन v के फॉर्म में हो, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ u अपॉन v विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल था इसका डिनोमिनेटर इंटू नोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन माइनस नोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो इसके अनुसार यहाँ पे हमें मिल जाएगा पहले डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू नोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन, तो ऊपर वाला का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 का 2 tan इनवर्स x का होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस फिर से अंश अर्थात 2 tan इनवर्स x इंटू हर का डिफ्रेंशिएशन, तो नीचे वाला को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का तो हो गया 0 और एक्स स्क्वायर का होता है 2x होल डिवाइडेड बाई हर अर्थात नीचे वाला 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यदि यहाँ पे देखें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, अर्थात y2 का मान आपको मिल जाएगा 2 माइनस, यहाँ पे 2 tan इनवर्स x छूटा हुआ है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा माइनस है तो माइनस 2 2 जा 4x tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार हमने y1 और y2 दोनों को ज्ञात कर लिया। अब जो हमें प्रूफ करना है उसके अनुसार हम चलें तो प्रश्न से LHS है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1। तो ये हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y2 का मान हमने यहाँ पे ज्ञात किया, मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर डाल सकते हैं। तो 2 है तो 2 माइनस 4x tan इनवर्स x माइनस 4x tan इनवर्स x अपॉन नीचे में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2x है तो प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 का मान इक्वेशन फर्स्ट में है 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। फिर यहाँ पे हम देखें तो इससे ये कैंसिल और यहाँ पे इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पे आपको मिल गया इस पार्ट से 2 माइनस 4x tan इनवर्स x और यहाँ से आपको मिल जाएगा प्लस, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जा 4x tan इनवर्स x, फिर इनसे ये पूरा कैंसिल तो बचा कितना 2 और यही है आपका RHS प्रूव्ड। तो आज हमने एक्सरसाइज 5.7 के सभी प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अगला एक्सरसाइज के बेसिक को। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए गुड बाय।